गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी सेकेंड ईयर में आपको नॉन एक्वस सॉल्यूशन या अजलीय विलायक है जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाता है? जल सर्वरित्र विलायक माना, मतलब जल में क्या हर चीज़ घुल जाता है तो जल सर्वरित्र विलायक के रूप में माना जाता है। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाता है? जिसमें पानी के समान गुण तो होते हैं पर पानी नहीं होता, पर पानी के समान विलायक बनाने की क्षमता पाई जाती है, जैसे कि अमोनिया और सल्फाइड। तो विलायक का पहले वर्गीकरण समझ लें। विलायक का वर्गीकरण जो होता है, तो विलायक का वर्गीकरण प्रोटॉन के आधार पर, उसके बाद अम्ल प्रोटेनिक आधार पर, अम्लता के आधार पर, क्षारीयता के आधार पर और एप्रोटिक और नॉन एप्रोटिकता के आधार पर इसका जो होता है वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि आप को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो वो प्रोटॉन के आधार पर जो होता है वर्गीकरण वो 3 प्रकार का होता है। पहला प्रोटिक, दूसरा होता है अम्लीय और तीसरा होता है क्षारीय। प्रोटिक मतलब क्या होता है? वे विलायक जिनमें अणु हाइड्रोजन में उपस्थित होता है। वे विलायक 2 प्रकार के होते हैं प्रोटिक के, अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय क्या होते हैं? इन विलायकों में प्रोटॉन प्रदान करने की प्रबल होते हैं, यानी प्रोटॉन आसान प्रबलता से प्रदान करते हैं, जैसे H2SO4, HCl, CH3COOH होता है। क्षारीय जो होते हैं, ये जो होते हैं इन विलायकों में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रबल क्षमता होती है, जैसे NH3N2HO4। इसके बाद एप्रोटिक और नॉन एप्रोटिक। एप्रोटिक वे विलायक होते हैं जो प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं करते हैं, हाइड्रोजन की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण C6H6 होता है, CHCl3 होता है। उभयिक प्रोटोनिक विलायन क्या कहलाते हैं? इन विलायकों में हाइड्रोजन उपस्थित रहता है तथा इसमें निश्चित अम्लीय और क्षारीय गुण नहीं होते। मतलब उभय प्रोटिक वो कहलाते हैं जिनमें अम्लीय और क्षारीय गुण नहीं होता निश्चित, परंतु प्रोटॉन का आदान प्रदान की अभिक्रिया या जो प्रवृत्ति के कारण ये होते हैं, अर्थात अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के विलायकों के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ध्रुवीय और अध्रुवीय विलायक क्या कहलाते हैं? देखिए, ध्रुवीय विलायक वे कहलाते हैं जिसमें जो परावैद्युतांक विलायक में उपस्थित होता है, ये आयनिक यौगिकों में विलय कर लेते हैं। ये विलायक स्वतः आयनीय हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जल अमोनिया और HF होता है। इसके बाद अन्य आयनकारी या अध्रुवीय विलायक क्या कहलाते हैं? जिनमें कि अनआयनिक विलायक वे हैं जिनमें डाई इलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक जो होता है और परिणाम स्वरूप बिल्कुल आयनीकृत नहीं होता। ये गर्म विलायक जैसे बेंजीन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड हैं, इन विलायकों में स्वतः आयनन नहीं होता है। ये अध्रुवीय तथा अनायनीकृत प्रवृत्ति के होते हैं। इसके बाद जलीय और अजलीय विलायक देखिए। जलीय विलायक वे जो जल के समान विलायक गुण प्रदर्शित करते, अजलीय जिनमें जल की मात्रा नहीं होती है, तो ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन के बाद आप आ जाएंगे कि इनके थोड़ा बारे में अपन जानते हैं कि जैसे सैंता या विस्कोसिता। द्रवों के महत्वपूर्ण गुण होता पानी, द्रव अमोनिया, निम्न एल्कोहल की सैंता बहुत कम होती, क्योंकि आप देखेंगे पानी भी आसानी से अगर आप थ्रो करेंगे तो बह जाएगा। इसकी अपेक्षा जो गाढ़े द्रव होती है उनकी सैंता बहुत ज़्यादा। सैंता का मीन्स ये होता है जो उसके फ्लो जो होता है उसका डायरेक्शन जो होता है, तो कैसे बह रहा है इसको माने रखता है। विद्युत चालन देखिए, कुछ सीमा तक प्रत्येक आयनकारी जो विलायक जो होते हैं आयनीकृत होते हैं तथा ये विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं इनमें, जिन अभिक्रियाओं द्वारा विलायक आवेश युक्त कण उत्पन्न हो जाता है। द्विध्रुव अगुण अथवा डाई इलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक। द्विध्रुव अगुण जो होता है आयनकारी विलायक प्रायः ध्रुवीय यौगिक होते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें धन और ऋण दोनों के गुण होते हैं पृथक किया जा सकता है। आयनकारी का मतलब ये होता है धन और ऋण आयन का पाया जाना। ठीक है, तो आयनकारी गुण के अंतर्गत आता है। स्वतः आयनन क्या कहलाता है? जिसमें स्वतः ही धन और ऋण आयन में परिवर्तित हो जाता है, जैसे H2O जो होता है। तो H2 पानी जो होता है, तो पानी अपने आप क्या प्रोटॉनिक विलायक होते हैं, हाइड्राइलिक विलायक होते हैं और ऑक्साइड विलायक होते हैं। जैसा कि आपको मैं दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि विलायक का स्वतः मीन्स धन और ऋण आयन में आ जाना। एक में धन और एक ऋण आ जाना ही स्वतः आयन, स्वतः ही अपने आप वो वर्क ऐसा कर लेता है। देखेंगे आप प्रोटॉन H2O है तो देखिए H3O+। तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये देखें आप
H3O प्लस धनायन और OH ऋणायन परवल। अमोनिया NH4 प्लस आयन और NH2 माइनस आयन हो गया। CH3 COOH है तो CH3 COOH2 प्लस आयन हो गया और CH3 COO माइनस आयन। HF में H2F जो हो गया धन आयन और FH2 हो गया माइनस आयन। HCl जो है इसमें H2Cl प्लस आयन हो गया, ये CH जो हो गया माइनस हो गया। ये देखिए इसी प्रकार हैलाइड ऑक्साइड जो ब्रोमियम टेट्राफ्लोराइड है तो प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा। आयोडीन पेंटा में ये प्लस और माइनस में हो गया। ऑक्साइड में भी NO प्लस हो गया है, NO3 माइनस हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाती हैं? विलायक जो होते हैं स्वतः आयन, जिसमें स्वतः आयन में जो परिवर्तन। इसके बाद आप देखेंगे कि द्रव अमोनिया, द्रव जो होता है अमोनिया के रूप में, द्रव अमोनिया के रूप में होता है, मतलब ये विलायक के रूप में काम तो करता है, लेकिन क्या होता है कि उतना अच्छा विलायक नहीं होता जितना अच्छा द्रव होता है। ठीक है, द्रव अमोनिया का जो प्रयोग जो लाभ जो होते हैं क्षार धातुओं और उनकी अभिक्रियाओं की बिना विलय कर लेता है। ये जब किसी हाइड्रोजन में प्रबल अपचायक का उपयोग जलीय माध्यम में किया जाता है तब यह जल क्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। ठीक है, द्रव अमोनिया जल की अपेक्षा विलायक संकरण अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, इसके बाद द्रव अमोनिया के जो दोष जो होते हैं इनका क्वथनांक 3.5 सेल्सियस होता है। द्रव अमोनिया का प्रयोग करते समय जटिल उपकरण तथा विशिष्ट तकनीक का उपयोग किया जाता है, जबकि द्रव में ऐसा नहीं होता। ये भी स्वतः आयन में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि NH3 प्लस NH2 है तो NH4 प्लस NH2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद द्रव अमोनिया में भी क्या होती है? अम्ल क्षार अपक्रिया पाई जाती हैं, इनमें भी उपचायन की अपक्रिया पाई जाती है, ऑक्सीकरण पाया जाता है, अवक्षेपण की क्रिया इसमें होती है। इसी प्रकार द्रव सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड विलायक के रूप में होता है क्योंकि ये द्रव सल्फर डाइऑक्साइड द्रव के समान विलायक होता है, अमोनिया के समान विलायक होता है। इसका उपयोग अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया विलायक के रूप में, है ना। इसके बाद इसमें आपको कुछ चीज़ें आ जा सकता है कि अजलीय विलायक अगर आता है तो 10 नंबर में आएगा। इसको आप अच्छे से कर लें और पढ़ लें। ठीक है स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए BSc सेकेंड ईयर में आपको नॉन एक्वस सॉल्यूशन या अजलीय विलायक है जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाता है? जल सर्वरित्र विलायक माना, मतलब जल में क्या हर चीज़ घुल जाता है तो जल सर्वरित्र विलायक के रूप में माना जाता है। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाता है? जिसमें पानी के समान गुण तो होते हैं पर पानी नहीं होता, पर पानी के समान विलायक बनाने की क्षमता पाई जाती है, जैसे कि अमोनिया और सल्फाइड। तो विलायक का पहले वर्गीकरण समझ लें। विलायक का वर्गीकरण जो होता है तो विलायक का वर्गीकरण प्रोटॉन के आधार पर, उसके बाद अम्ल प्रोटेनिक आधार पर, अम्लता के आधार पर, क्षारीयता के आधार पर और एप्रोटिक और नॉन एप्रोटिकता के आधार पर इसका जो होता है वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि आप को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो वो प्रोटॉन के आधार पर जो होता है वर्गीकरण वो 3 प्रकार का होता है। पहला प्रोटिक, दूसरा होता है अम्लीय और तीसरा होता है क्षारीय। प्रोटिक मतलब क्या होता है? वे विलायक जिनमें अणु हाइड्रोजन में उपस्थित होता है। वे विलायक 2 प्रकार के होते हैं प्रोटिक क्या, अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय क्या होते हैं? इन विलायकों में प्रोटॉन प्रदान करने की प्रबल होते हैं, यानी प्रोटॉन आसान प्रबलता से प्रदान करते हैं, जैसे H2SO4 HCl CH3COOH होता है। क्षारीय जो होते हैं ये जो होते हैं इन विलायकों में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रबल क्षमता होती है, जैसे NH3N2HO4। इसके बाद एप्रोटिक और नॉन एप्रोटिक। एप्रोटिक वे विलायक होते हैं जो प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं करते हैं, हाइड्रोजन की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण C6H6 होता है, CHCl3 होता है। उभयिक प्रोटोनिक विलायन क्या कहलाते हैं? इन विलायकों में हाइड्रोजन उपस्थित रहता है तथा इसमें निश्चित अम्लीय और क्षारीय गुण नहीं होते। मतलब उभय प्रोटिक वो कहलाते हैं जिनमें अम्लीय और क्षारीय गुण नहीं होता निश्चित, परंतु प्रोटॉन का आदान प्रदान की अभिक्रिया या जो प्रवृत्ति के कारण ये होते, अर्थात अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के विलायकों के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ध्रुवीय और अध्रुवीय विलायक क्या कहलाते हैं? देखिए, ध्रुवीय विलायक वे कहलाते हैं जिसमें जो परावैद्युतांक विलायक में उपस्थित होता है, ये आयनिक यौगिकों में विलय
कर लेते हैं। ये विलायक स्वतः आयनीय हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जल, अमोनिया और HF होता है। इसके बाद अन आयनकारी या ध्रुवीय विलायक क्या कहलाते हैं, जिनमें कि अनआयनिक का विलायक वे हैं जिनमें डाई इलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक जो होता है और परिणाम स्वरूप बिल्कुल आयनीकृत नहीं होता। ये गर्म विलायक जैसे बेंजीन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड हैं। इन विलायकों में स्वतः आयनन नहीं होता है। ये अध्रुवीय तथा अनायनीकृत प्रवृत्ति के होते हैं। इसके बाद जलीय और अजलीय विलायक देखिए। जलीय विलायक वे जो जल के समान विलायक गुण प्रदर्शित करते, अजलीय जिनमें जल की मात्रा नहीं होती है। तो ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन के बाद आप आ जाएंगे कि इनके थोड़ा बारे में अपन जानते हैं कि जैसे सैंता या विस्कोसिता। द्रवों के महत्वपूर्ण गुण होता पानी, द्रव, अमोनिया। निम्न एल्कोहल की सैंता बहुत कम होती, क्योंकि आप देखेंगे पानी भी आसानी से अगर आप थ्रो करेंगे तो बह जाएगा। इसकी अपेक्षा जो गाढ़े द्रव होते हैं उनकी सैंता बहुत ज़्यादा। सैंता का मीन्स ये होता है जो उसके फ्लो जो होता है उसका डायरेक्शन जो होता है, तो कैसे बह रहा है इसको माने रखता है। विद्युत चालन देखिए, कुछ सीमा तक प्रत्येक आयनकारी जो विलायक जो होते हैं आयनीकृत होते हैं तथा ये विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं। इनमें जिन अपक्रियाओं द्वारा विलायक आवेश युक्त कण उत्पन्न हो जाता है। द्विध्रुव अगुण अथवा डाई इलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक। द्विध्रुव अगुण जो होता है आयनकारी विलायक प्रायः ध्रुवीय यौगिक होते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें धन और ऋण दोनों के गुण होते हैं पृथक किया जा सकता है। आयनकारी का मतलब ये होता है धन और ऋण आयन का पाया जाना, ठीक है, तो आयनकारी गुण के अंतर्गत आता है। स्वतः आयनन क्या कहलाता है, जिसमें स्वतः ही धन और ऋण आयन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे H2O जो होता है, तो H2 पानी जो होता है, तो पानी अपने आप क्या प्रोटानिक विलायक होते हैं, हाइड्राइलिक विलायक होते हैं और ऑक्साइड विलायक होते हैं। जैसा कि आपको मैं दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि विलायक का स्वतः मीन्स धन और ऋण आयन में आ जाना। एक में धन और एक ऋण आ जाना ही स्वतः है आयन, स्वतः ही अपने आप वो वर्क ऐसा कर लेता है। देखेंगे आप प्रोटॉन H2O है तो देखिए H3O+। तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये देखें आप H3O+ धनायन और OH ऋणायन पर। अमोनिया NH4+ आयन और NH2- आयन हो गया। CH3 COOH है तो CH3 COOH2+ आयन हो गया और CH3 COO- आयन। HF में H2F जो हो गया धन आयन और FH2 हो गया माइनस आयन। HCl जो है इसमें H2Cl+ आयन हो गया। ये CH जो हो गया माइनस हो गया। ये देखिए इसी प्रकार हैलाइड ऑक्साइड जो ब्रोमियम टेट्राफ्लोराइड है तो प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा। आयोडीन पेंटा में ये प्लस और माइनस में हो गया। ऑक्साइड में भी NO+ हो गया, NO3- हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाती हैं, विलायक जो होते हैं स्वतः आयनन, जिसमें स्वतः आयनन में जो परिवर्तन। इसके बाद आप देखेंगे कि द्रव अमोनिया, द्रव जो होता है अमोनिया के रूप में, द्रव अमोनिया के रूप में होता है, मतलब ये विलायक के रूप में काम तो करता है, लेकिन क्या होता है कि उतना अच्छा विलायक नहीं होता जितना अच्छा द्रव होता है, ठीक है। द्रव अमोनिया का जो प्रयोग जो लाभ जो होते हैं क्षार धातुओं और उनकी अभिक्रियाओं की बिना विलय कर लेता है। ये जब किसी हाइड्रोजन में प्रबल अपचायक का उपयोग जलीय माध्यम में किया जाता है तब यह जल क्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, ठीक है। द्रव अमोनिया जल की अपेक्षा विलायक संकरण अपक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। इसके बाद द्रव अमोनिया के जो दोष जो होते हैं इनका क्वथनांक 3.5 सेल्सियस होता है। द्रव अमोनिया का प्रयोग करते समय जटिल उपकरण तथा विशिष्ट तकनीक का उपयोग किया जाता है, जबकि द्रव में ऐसा नहीं होता। ये भी स्वतः आयनन में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि NH3+ NH2 है तो NH4+ NH2- में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद द्रव अमोनिया में भी क्या होती है, अम्ल क्षार अपक्रिया पाई जाती हैं। इनमें भी उपचायन की अपक्रिया पाई जाती है, ऑक्सीकरण पाया जाता है, अवक्षेपण की क्रिया इसमें होती है। इसी प्रकार द्रव सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड विलायक के रूप में होता है, क्योंकि ये द्रव सल्फर डाइऑक्साइड द्रव के समान विलायक होता है, अमोनिया के समान विलायक होता है। इसका उपयोग अनेक रासायनिक अपक्रियाओं करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया विलायक के रूप में, है ना। इसके बाद इसमें आपको कुछ चीज़ें आ जा सकता है कि अजलीय विलायक अगर आता है तो 10 नंबर में आएगा।
इसको आप अच्छे से कर लें और पढ़ लें। ठीक है स्टूडेंट।